बंद कर, तमीज में बात कर, मोबाइल बंद कर, नहीं बंद कर, तमीज में बात कर, मोबाइल बंद कर, नहीं बंद, खुला जिसको बुलाना है, खुला जिसको बुलाना है। उसके बाद कह रहा है कि नलवा की तरफ बना तो यही में सीमेंटरा की तरफ तोड़ों के गाड़ दे। पूरी तरह से ठेकेदार है कि ठेकेदार का भाई है, वो गुंडा पाल के रखे हुए हैं और उसने कहा कि जिंदा गाड़ देंगे, सीमेंट में गाड़ देंगे, ढाल देंगे। आपने उसे भगाया क्यों, पहले ही बताइए। आप उसको बुलाइए, क्यों भगाया उसको, पहले बोला क्यों हटने के लिए। आप उसको बुलाइए पहले। हम लोग आए वीडियो बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं था। उधर अरे कौन है, कौन है रे, तुम्हारा डिग्री क्या है, कह रहा है भोसड़ी वाला तुम्हारा थी मादर चौथ, ऐसे का बात कर रहा है, बताइए। वो हमसे कह रहा है कि नहीं तुम कौन है रे, हम कहे भाई देखो कौन है, पत्रकार है, अरे पत्रकार है कि क्या, इसलिए हम क्या जानते नहीं रे। नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th for JEE, NEET and Olympiads। सिवान से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर खुला हमला देखने को मिला। ठेकेदार गुड्डू यादव के द्वारा गुंडई का एक वीडियो सामने आया है। सिवान के नगर थाना क्षेत्र स्थित अस्पताल मोड़ पर नाली निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार और उसके सहयोगियों की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामले के अनुसार स्थानीय लोगों ने नाली निर्माण में हो रही कथित लापरवाही की शिकायत वरिष्ठ पत्रकार निरंजन कुमार को दी थी। सूचना मिलने पर पत्रकार निरंजन कुमार मौके पर न्यूज कवरेज करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने निर्माण कार्य की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, ठेकेदार गुड्डू यादव जो सिद्धवल का रहने वाला है, उसने आक्रामक रवैया अपनाते हुए उनसे बदसलूकी शुरू कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ठेकेदार गुड्डू यादव पत्रकार को न सिर्फ कवरेज करने से रोकने की कोशिश करता है, बल्कि खुलेआम जान से मारने की धमकी भी देता है। उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें इसी नाली में गाड़ देंगे, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह की धमकी न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कुछ लोगों में प्रशासन का कोई भय नहीं रह गया है। ये घटना उस समय सामने आई है जब जिले के प्रशासनिक अधिकारी, विशेषकर जिलाधिकारी, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं ये संकेत देती हैं कि जमीनी स्तर पर अभी भी कई जगहों पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पत्रकार निरंजन कुमार के साथ हुई ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा प्रहार है। पत्रकारों का काम सच को सामने लाना होता है। अगर उन्हें ही इस तरह धमकाया जाएगा तो समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है कि नाली निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है और जब इस पर सवाल उठाया जाता है तो दबंगई के जरिए आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा, क्या दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और क्या पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल ये पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों की निगाहें अब जिला प्रशासन और पुलिस पर टिकी हैं कि वो इस घटना पर क्या कदम उठाते हैं और क्या दोषी ठेकेदार गुड्डू यादव को कानून के दायरे में लाया जाता है या नहीं। मैंने क्या कहा, मेरे पे हाथ कहाँ चला रहे हैं आप, ऐसे मत बोलिए। डिग्री जब हम आप सुनिए, आप बंद कर, तमीज में बात कर, मोबाइल बंद कर, नहीं बंद, बुला जिसको बुलाना है, बुला। किससे कुछ फोटो खींच रहे हैं आप यूट्यूबर थोड़ी समझ रहे हैं। आप यूट्यूबर है, यूट्यूबर है, जर्नलिस्ट हो, डिग्री हो, डिप्लोमा दिखाओ ना जी तुम। अभी सब प्रूफ मिल जाएगा। हाँ तो दिखाओ, सब दिखा देते हैं। अभी विजुअल बन रहा है, तब तक एक शख्स आए हैं पूरा गरमाया टोपी पहने हुए, कह रहे हैं कि इसी में तुमको ढाल देंगे। कह रहे हैं कि जिसको बुलाना है बुलाओ। आपने उसे भगाया क्यों, पहले ही बताइए। आप उसको बुलाइए, क्यों भगाया उसको, पहले बोला क्यों हटने के लिए। आप उसको बुलाइए पहले, आप उसको बुलाइए उसको। अगर आप चोरी नहीं करते हैं, दलाली नहीं करते तो बुलाइए आप उनको।
तो फिर आपने फिर उसने इतना चिड़का क्यों? हम लोग आए लोग वीडियो बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं था। उधर टायर अरे कौन है तुम्हारा डिग्री क्या है? कह रहा है भोसड़ी वाला तुम्हारा थी मादरचोद ऐसे का बात कर रहा है, बताइए वो हुआ है इसमें रिकॉर्डेड है भैया, रिकॉर्डेड है। देखिए मामला था कि हम आए थे, हमको सूचना मिली कि जो हॉस्पिटल मोड़ है वहाँ पे नाला का काम हो रहा है। हमको सूचना लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा फोन गया कि नाला सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा उन लोगों से, मैंने ये भी कहा कि अच्छा आप लोग इंजीनियर हैं क्या, कि आप लोग जान गए कि नाला कैसे बन रहा है? तो कहा कि नहीं, एक बार आके आप ही तो देख लीजिए। हम कहा ठीक है। हम भी आए तो हमने यही देखा कि नाला का जो काम हो रहा है, नाला की सफाई हो रहा है, लेबर उसका नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था वहाँ पे। तो हम कहे कि चलो नाला का सफाई हो रहा है, सफाई वाला बढ़िया काम है, इसका एगो खबर बना देते हैं सफाई के लिए। अभी कैमरा जैसे निकाल के हमारे जो नितिन है भगीना कैमरामैन, वो अभी वीडियो बना ही रहे थे, तब तक कि कोना के दुकान है एक दवा का, वहाँ से उतरा है और तेजी में कर रहे कौन है रे। उसके बाद वहाँ पहुँचा है, पहुँचने के बाद हमसे कह रहा है कि नहीं तुम कौन है रे। हम कहे भाई देखो कौन है, पत्रकार है। अरे पत्रकार है कि क्या, इसलिए हम क्या जानते नहीं रे। हम कह रहे भाई देखो 25 न्यूज़ का पत्रकार था, तो डिग्री कहाँ पर है रे, तुम भागबे कि न रे, कौन है तो तुम बड़ा पूरा तुम तरह का। उसके बाद कह रहा है कि नलवा जो तरह बना था यही में सीमेंटवा के तरफ तोड़ों के गाड़ दे, पूरी जान से मारने की धमकी दी गई है। पूरी तरह से ठेकेदार है कि ठेकेदार का भाई है, उन्होंने गुंडा पाल के रखे हुए हैं, और उसने कहा कि जिंदा गाड़ देंगे, सीमेंट में गाड़ देंगे, ढाल देंगे। क्या लापरवाही हो रही है? देखिए हमको जो सूचना मिली थी कि नाला जब बनता है तो नाला ढाल के उसमें नीचे फिर सोलिंग किया जाता है, उसके बाद ढाला जाता है। मैंने नाला सफाई करने के बाद उसका सफाई करने के बाद उसका जो है कि सोलिंग किया जाता है, तब सोलिंग के बाद ढाला जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि नहीं, इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा था। आपने क्या देखा लापरवाही की? हम बोले तो हम आए तो हमने कुछ देखा नहीं, क्योंकि काम बंद था। लेबर अभी लंच करने गए थे, नाले की सफाई हो रही थी, तो हमने कहा सफाई पे ही हम खबर बना देते कि नाला का सफाई हो रहा है। हमारे लिए तो खबर सब है। पहचान हुआ है? नहीं, पहचान नहीं कर पाए हैं हम, लेकिन वो ठेकेदार बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। हम डीएम साहब से आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे सिवान के डीएम साहब से कि जो नाला का काम कर रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ बड़े पदाधिकारी से बात? जी, हमने जिला अधिकारी महोदय को पहले फोन किया है, तो वो कहीं कार्यक्रम में थे, आवाज सही से मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला कि टेक्स्ट मैसेज कीजिए। हमने टेक्स्ट मैसेज किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच तुरंत करवाते हैं, किसी को भेजते हैं, आप वहां से निकल जाइए। उसकी पहचान नहीं हो पाई? नहीं, पहचान नहीं हो पाई है। हमने कहा कि ठेकेदार है।